और ये जो सामूहिक नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस इकट्ठा हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी। जब आप हमारे नेता को ही घेर कर और लोकसभा में घुसने से रोकोगे तो डेमोक्रेसी तो आप कोलैप्स करने में लग गए। ऐसा कभी हुआ है जब लोकसभा के या विधानसभा के अंदर कुछ हो जाए, मुकदमा दर्ज हो जाए? अब आपने तो अति पार कर दी बीजेपी ने। जो बीजेपी जिस तरह से जुल्म कर रही है, हम कांग्रेस के तमाम लोगों के समझ में आ रही है। सब लोग सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक लीडरशिप से कांग्रेस को मजबूती मिलती है। कांग्रेस तो सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर जब इकट्ठा होकर आगे बढ़ती है तब कांग्रेस सक्सेस होती है, और वो इस बार आपको नजर आए। प्रताप सिंह, फोटो तो हमारी चुनाव में उतर गई सबकी कि अब वो इतना झगड़ा क्रिएट कर दिया, जो जैसा है नहीं वैसा बोलने लगे। तो बीजेपी के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। तो संविधान हाथ में लेकर यदि राहुल गांधी देश में लड़ रहा है, उसका फायदा किसको मिलेगा? आफ्टर ऑल फायदा इस देश की डेमोक्रेसी को मिलेगा, देश की जनता को। तो आप बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दे पाए, सरकारी स्कूल के बच्चों को। सरकारी स्कूल के बच्चों को दूध मिलता था, हमने चालू किया था, वो 1 वर्ष से दूध नहीं मिल रहा पीने के लिए। आप जब दूध नहीं दे पा रहे, सरकारी स्कूल के बच्चों को ड्रेस नहीं दे पा रहे, और आप उद्योगपतियों के लिए इतना बड़ी तादाद में व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की, चाहे वहां उनको स्कॉच की व्यवस्था हो, चाहे और कोई व्यवस्था हो, सब व्यवस्था आपने उनकी कर दी, लेकिन आप गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने तो समीक्षा में 1 साल लगा दिया। अब हम इनके घोटालों की सच्चाई ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे, जिसमें बीजेपी के काले कारनामे होंगे और हर डिपार्टमेंट की सच्चाई होगी कि यहाँ इन्होंने ये घोटाले किए। एक घोटाला तो सबके सामने आ गया कि सब जगह बीजेपी कार्यालयों में बैठकर षड्यंत्र चलता है, और षड्यंत्र करके कहा जाता है कि आपको माहौल बिगाड़ना है। यदि आपने हिंदू मुसलमान पे माहौल पैदा नहीं किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं कल देख रहा था। आपसे कह रहा हूं, मेरी खुली चुनौती है, बीजेपी के शासन को 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष में बीजेपी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने 10 रुपए के टेंडर किए या 10 लाख किए। इस 1 वर्ष में बीजेपी ने कोई टेंडर ही नहीं की। जो काम हमारा चल रहा था वही काम चल रहा है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार में जो घोटाले हुए हैं और जमीनों की जो बंदरबांट हुई है, उतनी तो कभी आज तक नहीं हुई। बीजेपी के साथ दिक्कत हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री और मंत्री सरकार नहीं चलाकर अधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चला रहे हैं। इस बार सरकार मुख्यमंत्री और मंत्री चलाते हुए नजर नहीं आ रहे। पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अधिकारी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा है? केंद्र के इशारे पर हो रहा है या किसी और के इशारे पर हो रहा है? लेकिन आफ्टर ऑल ये सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। ये संकट आ गया संविधान के और लोकतंत्र के सामने कि चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्री और मंत्री तो कमजोर होने लगे, विधायक की कोई पूछ नहीं हो, और वो लोग सरकार चलाने लगे जिनका काम एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्रियों के आदेश मानना है। इसमें वहां पे हाईवे पर हॉस्पिटल हो गया, आपको बताऊं, सड़कों में लिखा हुआ है, आप नोट करना, ना तो इनकी कोई एम्बुलेंस वहां पहुंची, ना टोल कंपनियों के कोई हॉस्पिटल दिखेगा आपको, वहां पर कोई एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है। हालत ये है कि एनएचएआई में इतना करप्शन है कि लोग हाईवे पर सफर करने से डरने लग गए, घूमने ज्यादा घूमते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप वोट ले सकते हो हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके, डर पैदा करके। राहुल गांधी आप टीवी पे देख रहे हो, उस एमपी साहब से मिलने जा रहे हैं, सारंगी जी से, वो बात कर रहे हैं, वहां लोग बदतमीजी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके लगी कैसे, वहां वीडियो लगे हुए हैं। और इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। अपोजिशन लीडर, हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर को सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा है कि देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करना भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। यदि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आवाज मजबूत होगी तो इस देश का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, नौजवान, किसान मजबूत होगा। आज तक जब भी डेमोक्रेसी में किसी की भी सरकार रही हो, बीजेपी या कांग्रेस, विपक्ष के नेता को सम्मान मिला। पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष के नेता का सम्मान तो दूर की बात, अपमान किया जा रहा है। पूरे देश को हिलाने वाली है। आम आदमी बहुत दुखी है। मैं तो साफ कह रहा हूं, भारत सरकार जिम्मेदार है। एनएचएआई में बहुत बड़े घोटाले हैं। नितिन गडकरी जी को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए।
क्योंकि ये जो घटना घटी है उसके लिए डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। आप टोल कंपनियां खुलेआम लूट मचा रही है, पूरे पुलिया बनाती नहीं है, रोड्स बनाती नहीं है, उससे पहले चालू हो जाते हैं रोड्स, और रोज दुर्घटनाएं हो रही है। ये जो घटना घटी है उसके लिए एनएचएआई का मैनेजमेंट, लोकल प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। 15 लोग जलकर मर चुके हैं और 20 से ज्यादा लोग आईसीयू में 80% जले हुए इलाज करवा रहे हैं। इन सब लोगों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए। और भारत सरकार को सामने आकर इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए ये जो टोल कंपनियां हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और जितना करप्शन हुआ है उस पर जवाब देना चाहिए।